हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मैं थोड़ा छुट्टियों पे चला गया था, इसलिए वीडियो लेक्चर नहीं मिल पाए आपको। और ये वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो, अच्छे परसेंटेज बने, कोरोना का जो इफेक्ट आप पे आया है वो ख़त्म हो जाए, ऐसी मैं भगवान से आशा करता हूँ। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे। ये बहुत टुकड़ों में चल रहा था कि पहले हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर कंसिडर किया, उसके बाद हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका विन्यास कैसे निकालते हैं वो कंसिडर किया। फिर हमारे 5 क्वेश्चन तैयार हो गए थे, जो मैंने बताए थे आपको कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है, खुली संरचना कुछ गुणों की व्याख्या नहीं कर पाती है, तो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या हुआ था, यहाँ पे C1 और C5 ये मिलकर के चक्रीय हेमी एसीटेल, साइक्लिक हेमी एसीटेल बनाते हैं। और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें 5 तो कार्बन है, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो ये संरचना पाइरेन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पाइरेनोस। ठीक है। और एक हमने पढ़ा था कि जब 1 और 4 भी कंबाइन होते हैं तो बनता है फ्यूरेनोज। यहां तक हमने स्टडी करी थी। और उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बताए थे कि जब ये चक्रीय है, इस वर्ड को आप याद कर लो, रट लो, ये बहुत काम का है कि जब C1 और C5 मिलकर के चक्रीय हेमी एसीटेल बनाते हैं तो इससे एक नया एसिमेट्रिक कार्बन डेवलप हो जाता है। एक नया असममित कार्बन उत्पन्न होने से, जिसके विन्यास को बदलने से हमें 2 स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं, जिनको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो ये जो कार्बन है, इसको बोलते हैं एनामेरिक कार्बन। क्वेश्चन पूछते हैं कि एनामेरिक कार्बन क्या होता है, तो भी जवाब वही आएगा कि जब C1 और C5 अंतः क्रिया करके, इंटरनली रिएक्ट करके साइक्लिक हेमी एसीटेल बनाते हैं, तो जो C1 कार्बन है ग्लूकोज में, C1 कार्बन है, फ्रक्टोज में वो C2 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो C1 कार्बन है जिसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने से जो समावयवी मिलते हैं, विन्यास को बदलने से जो आइसोमर्स मिलते हैं, उसे हम एनामर, और इस कार्बन को, C1 कार्बन को एनामेरिक कार्बन कहते हैं। इसी से ये कंटिन्यू करते हुए एक आप क्वेश्चन और आ जाएगा कि इस कार्बन पर, एनामेरिक कार्बन पर जो OH है, ये वाला OH, देखो बाकी भी है OH, खूब सारे OH है, लेकिन ये जो OH है वो इन दोनों OH से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो C1 कार्बन पर, यानी एनामेरिक कार्बन पर जो OH होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक OH, जो बाद में फिर क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इस लाइन को अच्छे से समझ लें कि C1 C5 इंटरनली रिएक्ट करके साइक्लिक हेमी एसीटेल बनाते हैं, जिससे जो कार्बन है उसका विन्यास बदलता है, जिसको हम एनामेरिक कार्बन कहते हैं, और उसका जो OH है उसको हम ग्लाइकोसाइडिक OH कहते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन भी आए थे कि ग्लूकोज साइक्लिक में रहता है, इसलिए रिंग नहीं टूट पाती है, इसे सोडियम बाइसल्फाइड से या फेनिल हाइड्रोजन से, सिर्फ रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि वो वीक रिएजेंट है। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज, और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम में आता है, 4 to 5 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि जब 1 और 4 इंटरनली रिएक्ट करेंगे, जब 1 और 4 अंतः क्रिया करते हैं, इंटरनली रिएक्शन करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है बताओ? तो आप क्या कहोगे? इसको बोलोगे ग्लूको फ्यूरेनोस। ठीक है। और इसी तरह से जब मैं कहूंगा, जब आपको 1 और 5 मिलते हैं तो क्या कहलाता है वो? इसको मैं, क्योंकि OH, ये ध्यान रखना, OH जब राइट में है तो उसको हम अल्फा बोलेंगे, OH अगर लेफ्ट में है तो उसको बीटा बोलेंगे। ठीक इसी तरह से इसमें, तो इसको मैं क्या बोलूं? अल्फा ग्लूको पाइरेनोस। तो अब एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि जो ग्लूकोज है तो वो फ्यूरेनोज है या पायरिनोज है, यानी कि वो 5 मेंबर रिंग, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो 5 मेंबर रिंग है या वो 6 मेंबर रिंग है। तो ये रिंग का जो साइज है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? व्हाट इज द क्वेश्चन? अनदर क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में कि ग्लूकोज 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग में रहता है, यानी फ्यूरेनोस में रहता है या पायरेनोस में रहता है? आंसर मैं बता दूं, पायरेनोस में रहता है, यानी 6 मेंबर रिंग में रहता है।
अब ये कैसे पता पड़ता है, साइंटिस्ट को कैसे पता पड़ा, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो आपसे एग्जाम में भी पूछेंगे। साइंटिस्ट ने सब बता रखा है, आपको केवल याद करना है, समझ गए ना। हाँ, आपको पता नहीं करना है ना, टेंशन में आ गए आप। तो अब ये इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। तो आपके क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही आएगा। जब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, हाउ यू डिटरमाइन द रिंग साइज, वलय के आकार का निर्धारण। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या आएगा, ग्लूकोज में वलय के आकार का निर्धारण कैसे करते हैं, साइज ऑफ रिंग, साइज ऑफ रिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो हम इसके लिए दो मेथड सजेस्ट करते हैं। एक तो मेथड है, इसको हम बोलते हैं मैथिलेशन मेथड, मैथिलीकरण विधि, मैथिलीकरण, मिथाइलेशन मेथड बोलते हैं। और दूसरा जो मेथड है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीकरण मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, मिथाइलेशन मेथड। तो एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ढंग से पहले सुनना है, समझना है, फिर उसकी मैंने आपको कहा प्रैक्टिस करनी है। बस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका परफेक्शन नहीं होगा। देखो इस मेथड में करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज करो ये 5 मेंबरिंग है फ्यूरेनोस में, तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले मैथिल अल्कोहल और HCl से। आपको पहले मेथड सुनना है तो आप लिखने की आदत भी आ जाएगी। मैथिल अल्कोहल और HCl से रिएक्शन कराने पर हमको मिलता है ग्लाइकोसाइड। ये ध्यान रखना, अभी मैंने आपको कहा था ये जो OH है जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक OH, एनामेरिक कार्बन पे जो होता है वो ही रिएक्शन करेगा। बाकी जो OH है ना, ये 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 और ये जो OH है ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जब मैथिल अल्कोहल और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो इसकी जगह आपको क्या करना है, ईथर बनाना है। ये देखो ईथर बन गया, और इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड। बाकी जो OH है वो एज इट इज आपको रखने हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे इसको वापस एज इट इज लिखा है स्ट्रक्चर को। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये तो है ग्लूकोफ्यूरेनॉस, अब नाम में ध्यान देना। तो इसको मैं बोलूंगा मैथिल, क्योंकि आपने एक मैथिल ग्रुप लगा दिया, तो मैथिल अल्फा डी, डी का मतलब पांचवें कार्बन से ही डिसाइड होता है, 4 5 6। ये OH किधर आ रहा है, तो इसलिए इसके क्या लिखते हैं, अल्फा डी। तो मैथिल अल्फा डी ग्लूको फ्यूरेनोस, फ्यूरेनोसाइड। अब देखो डिफरेंस क्या आया, जैसे ही मैंने यहाँ पे मैथिल लगाया इस OH में, तो नाम में क्या चेंज आया उस पर गौर करना है। यहाँ क्या आ रहा है, फ्यूरेनोस, और यहाँ क्या हो गया, साइड। तो यहाँ ऑस है और यहाँ साइड है, ध्यान रखना इस चीज का। तो जब भी मैं यहाँ पे मैथिल लगाऊंगा तो क्योंकि उसका नाम ही क्या है, ग्लाइकोसाइड, तो ग्लाइकोसाइड OH को जब भी आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो अपने आप यहाँ साइड आ जाएगा। तो ये मैथिल लगाया, तो मैथिल क्योंकि अल्फा पोजीशन पे है तो अल्फा, क्योंकि ये नीचे वाला डी है ये अल्फा, तो मैथिल अल्फा डी ग्लूको फ्यूरेनोसाइड बन गया, ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट जो रिएक्शन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना इसके बाद, है ना। आप इसको बाद में एक साथ नोट करना, कॉपी से या बुक से देख करके बात करेंगे। अब मैं सेकेंड स्टेप में, देखो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे डाई मैथिल सल्फेट से, है ना। तो डाई मैथिल सल्फेट से अब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, इसमें मैथिल ग्रुप ऐड होंगे, जितने भी आपके यहाँ OH दिख रहे हैं ना उन सब के ऊपर यहाँ पे इन सब में एक एक CH3 लगाएंगे। इसको हटा के नहीं, हाइड्रोजन हटा करके, हाइड्रोजन को हटाना है। तो देखो ये ऐसे दिखेगा COCH3। मैंने कहा ना ये जो OH है ये बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, और ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आप बुक से पढ़ोगे आपको समझ में कम आएगा, इसलिए मेरी चीज को ढंग से देखो और सुनो। ये देखो अब मैंने क्या चेंज किया, आप उसको गौर से देखेंगे, आंखें फाड़नी तो नहीं है, खोल करके देखो। अब मैथिल कितने हो गए टोटल, बताओ कितने मैथिल हो गए, एक तो पहले लगा था, 4 और लगा दिए, टोटल हो गए 5। लेकिन उसको पेंटाम नहीं बोलेंगे, वापिस सुनना, यहाँ बोलेंगे मैथिल, ठीक है। तो अब मैथिल लगा के अब बोलेंगे टेट्रा मैथिल, यानी अलग अलग, क्योंकि ये जो मैथिल है वो इन बाकी 4 से बिल्कुल अलग है। तो मैथिल, टेट्रा मैथिल, और फिर वापिस वो अल्फा डी ग्लूको फ्यूरेनोसाइड, साइड ही चलेगा अभी, जब तक ये मैथिल रहेगा साइड ही लिखेंगे।
फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में, मैं थर्ड स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ। तो अपन ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, मैथिल एल्कोहल और HCl से रिएक्शन करें। स्टेप को याद करना है, मैथिल एल्कोहल और HCl से रिएक्शन करें, केवल एक OH ऊपर वाला रिएक्ट करेगा और आपको बनाएगा फ्यूरेनोसाइड। फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस इस पे रिएक्शन करूंगा मैथिल सल्फेट से। तो मैथिल डाई मैथिल सल्फेट से रिएक्शन कराने से ये सारे जितने भी OH है उन पे भी मैथिल ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब वो हो जाएगा, तो अब मैं थर्ड स्टेप में क्या करूंगा, हाँ बहुत लंबा मेथड है, ध्यान से सुनना, इसलिए मैंने कहा ना बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ढंग से देखना है, सुनना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, HCl डाल के इसको डाइल्यूट HCl से इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जितने भी ये वाला जो है, ये वाला ये हट जाएगा, बस बाकी नहीं हटाने हैं, बाकी यू के यूं रहेंगे। अब देखो चेंज ऑब्जर्व करना है कि क्या परिवर्तन आपको दिख रहा है, कि सर वो एक ऊपर वाला मैथिल है वो हट चुका है और बाकी जो थे वो एज इट इज ये ऐसे के ऐसे ही बैठे हुए हैं, है ना। ये चेंज नजर आया कुछ आपको। तो कहने का मतलब है, ये देखो ये OH वापस आ गया। तो इसको जब मैंने हाइड्रोलाइज किया थर्ड स्टेप में, तो ये यहाँ पे वापस आ गया। तो अब इसका जब नाम लिखेंगे तो एक मैथिल ये वाला हट जाएगा, देखो ये मैथिल हट जाएगा। तो अब क्या बचेगा, केवल टेट्रा मैथिल अल्फा डी ग्लूको फ्यूरे, ध्यान से देखो क्या लिखा, ओस। पहले क्या चल रहा था, साइड। कुछ डिफरेंस समझ में आया। फर्स्ट कार्बन पे जो OH है, जिसको अपन ग्लाइकोसाइडिक OH बोल रहे हैं, उसको जब चेंज करता हूं तो आता है साइड। वो अगर नहीं होता है चेंज तो वापस ओस हो जाता है। तो देखो बाकी तो टेट्रामेथिल लेना, 1 2 3 4, तो टेट्रामेथिल अल्फा डी ग्लूको फ्यूरेनॉस बन गया। अब हम क्या करेंगे फोर्थ स्टेप में। हाँ अभी घबराना मत, अभी बहुत सारे स्टेप है। आप सोचो इतने कितने स्टेप हैं। अब जैसे ही मैं इस स्टेप में आया, मैंने इसका क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया। अब मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा। तो जब मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, ऑक्सीकरण करूंगा मैं जब इसका, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा कि ये देखो ये जो OH है इस जगह पे, ये और बाकी जो है उस जगह, आपको देखेंगे ये वाला बॉन्ड जो है ना ब्रेक करेंगे यहाँ पे। तो ये जब ब्रेक करेंगे, उस ब्रेक करने में यहाँ पे मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो प्रोडक्ट बिल्कुल अलग मिलेगा। अब आपको करना क्या, समझने की वाली बात है कि ये जो जहां कनेक्शन हो रहा है ना, उस कनेक्शन के इधर और इधर, वहां दोनों तरफ एसिड ग्रुप आ जाएगा, टूट जाएगा। एक तो ऊपर से आएगा, ये वाला OH है तो ये एसिड बन जाएगा, और एक ही एसिड। तो अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान ना, ब्रेक जो हो रहा है, जब अपन ये HNO3 से ऑक्सीडेशन कराते हैं इसमें, तो ब्रेक जब करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे दो टर्म में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि या तो C3C4 ब्रेक होगा। भाई ये वाला बॉन्ड दिख रहा है आपको, मैंने कहा ना जहां ज्वाइंट हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, उसको ब्रेक करना है। तो ये यहाँ पे ब्रेक होगा, इस जगह ये ब्रेक होगा। तो C3 और C4 जब ब्रेक होता है, तो जो ब्रेक होगा ना, उसका ऊपर और नीचे वाले कार्बन की जगह एसिड लगाना है। सुन में आया कुछ, जैसे यहाँ 3 वाला तो एसिड हो जाएगा, 4 वाला एसिड हो जाएगा, ऊपर वाला तो एसिड होगा ही होगा। तो क्या एसिड बनेगा, ध्यान से देखें, ये ऊपर वाला एसिड बन गया 1, उसके बाद जो बाकी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और ये नीचे वाला भी एसिड हो गया, देखो थर्ड वाला भी एसिड हो गया 1 2 3। ठीक है, जब C3C और नीचे ऐसे क्या बनेगा, ये फोर्थ वाला, तो इसको भी आप लिखेंगे ऐसे COH। ये देखो ये फोर्थ वाला कार्बन, और ये आपके वापस एज इट इज जो था वैसा का वैसा ही है। नाउ व्हाट आर द नेम, नाम क्या है, क्या बने ये, उनको समझना है। देखो नाम कैसे ढूंढते हैं, आप एक काम करो, आप इसकी जगह वो लगा दो। ये आपको कुछ दिख रहा है, तो कौन सा एसिड दिख रहा है, कुछ जाना पहचाना सा, मेलोनिक एसिड दिख रहा है। अगर मैं यहाँ H लगा दूं, मेलोनिक एसिड आ गया ना, तो उस मेलोनिक एसिड में आपने क्या लगा रखा है, मैथॉक्सी ग्रुप लगाता है। तो इसको आप मैथॉक्सी मेलोनिक एसिड भी बोलते हैं, मैथॉक्सी मेलोनिक एसिड भी बोल सकते हैं। या आप चाहो तो इसका IUPAC नाम भी ला सकते हो आप, जो भी आपके, है ना। अच्छा इसमें क्या नाम होगा इसका, देखो ये यहाँ पे 2 मैथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये कौन है, 1 2 3। अगर IUPAC नेम देवे, ये 4 तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया कि यहाँ 4 नंबर वाला है। अभी ये 4 नहीं है, IUPAC नाम देंगे तो 1 2 3, तो 2 3 डाई मैथॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम आया, 2 3 डाई
मैथॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड आया, ठीक है। और एक इसका नाम हो गया। तो ये नाम याद रखने कि हमको एक तो ये मिला ए जिसको मैं नाम दे दूं, एक ये मिला बी जिसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम आप बुक में से और चेक कर लेना। तो ये दो मिले जब ये C3C4 के ऊपर अटैक होता है, याद रखना। अब ये कब होगा, जब आपके ये 5 मेंबर रिंग थी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हम लेते हैं 6 मेंबर रिंग को, यानी फ्यूरेनोज को हटा के अब क्या ले लेंगे, पायरेनोज को ले लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप वही रिपीट करना, मैथिल अल्कोहल HCl से रिएक्शन कराना। तो क्या बनाओगे, फ्यूरेनोसाइड जहां लिखा है उसकी जगह पायरेनोसाइड लिख दो, बस वो का वो बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप भी वो का वही करेंगे, डाइमेथिल सल्फेट से रिएक्शन कराना। और थर्ड स्टेप भी वो का वही करेंगे, हाइड्रोलाइज कराएंगे। यानी सारे स्टेप वो के वही करेंगे। समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो ये यहाँ क्या लिखूं बताओ, ये देखो मैंने तो चेंज कर दिया, देखिए समझ में आ गई तो है तुम्हारी टाप। तो बताओ मेरे को ये क्या बना, बताओ। चलो इसका ही नाम बता दो। तो क्या नाम होगा, टेट्रामेथिल अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस बन गया। और जब इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा, मतलब जहां आपको कुछ नहीं करना है, बस अब 5 नंबर पे कनेक्शन करा देंगे। 5 नंबर वाला क्या बन जाएगा, पायरेनोस बन जाएगा। पायरेनोस जहां फ्यूरेनोस आ रहा है वहां पायरेनोस लिख देना, जहां फ्यूरेनोस साइड आ रहा है वहां पायरेनोस साइड लिख देना, बस इतना तो कर सकते हो। ये आ गया। अब इस स्टेप में जब आओगे आप, तो हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे HNO3 से। तो अब अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं, अब वापिस देखना, जब मैंने आपको कहा था उसमें जब किया था मैंने आपको क्या कहा कि जहां कनेक्शन होता है ना वहां ब्रेक करना है। तो अब कनेक्शन कहां हो रहा है, यहां पे आ रहा है, 5 वाले के ऊपर और ये नीचे यहाँ पे। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि 4 और 5 के बीच में कनेक्शन होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, जब 4 और 5 पे ब्रेक होता है, ठीक है, तो वहां ये क्लीवेज करेंगे। और एक जब करेंगे 5 और 6 के बीच में, तो यहाँ लिख देंगे जब C5 और C6 के यहाँ टूटता है, तो उसके टूटने से क्या प्रोडक्ट बनते हैं, वहां अपन नाम दिया A और B। अब यहाँ देखते क्या नाम बनते हैं। यही तो है, बस ये कलाकारी है, आपको ये समझना है। जिस बच्चे ने इसको सुन लिया समझ लिया उसको टिल एग्जाम तक याद रहेगा। बहुत मतलब 3 स्टेप है। पहले हमने मैथिल अल्कोहल HCl डाला, फिर हमने डाइमेथिल सल्फेट डाला, फिर हमने इसका ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइज करके फिर चौथे स्टेप में ऑक्सीडेशन कर दिया। ये 4th स्टेप चल रहा है, ठीक है। अब आप दे बताओ मेरे को कि अगर मैं यहाँ ब्रेक करता हूँ तो इसकी जगह एसिड आ जाएगा और इसकी जगह एसिड आ जाएगा, तो क्या नाम होगा, देखो ऊपर एसिड हो गया, ये जहां है वहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये भी जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये 4th वाला जो है, देखो ये 1 2 3 और 4, तो 4th वाले की जगह एसिड लिखना है, ये लिख दिया एसिड, ठीक है। अगर ये ब्रेक नहीं हो गई, ये वाला बॉन्ड ना टूट के ये वाला बॉन्ड टूटता, तो फिर क्या बनता, तो वापिस देखो। दोनों ऑप्शन आपको दिमाग में रखना है। तो ये फर्स्ट वाला एसिड रहेगा, सेकंड वाला वापस एज इट इज यूं का यूं आएगा। तो फर्स्ट कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, चेक कर ले में। ये एसिड रहेगा, हाँ इसके साथ एक और मिलेगा ना। जब ये C4 और C5 ब्रेक होगा तो ऊपर वाला एसिड आ गया, तो एक तो ये टुकड़ा हो गया पूरा का पूरा, और नीचे भी तो कुछ आएगा रे, नीचे 5 वाला यहाँ लिखा ही नहीं अपन ने। ये नीचे ये बैठा देखो कौन है, ये 5 नंबर। तो कार्बन काउंट कर लिया करो, देखो 1 2 3 4 आ गया, ये 5 आ गया, और 5 के बाद नीचे इसका कुछ बिगड़ा ही नहीं। तो ये कब, ये जब आपके कब होगा, जब ये 6, देखो वापिस सुनना ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। ये सब कुछ यहाँ तक बना के लिया है, फिर हमने ऑक्सीडेशन किया। मैं कह रहा हूँ जब 4 और 5 बॉन्ड टूटता है, ये नहीं टूटेगा, 5 6 नहीं टूट के केवल ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे ना। एक तो ये एसिड बन जाएगा, एक ये वाला एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये पूरा 4 कार्बन का एक प्रोडक्ट आपको मिल गया। एक ये 5 और 6 ये टूट के जाएगा कहाँ, हवा में थोड़ी ले जाएगा। तो क्या होगा, ये एक यहाँ एसिड आ जाएगा और ये ऐसा कैसे जाएगा, ये देखो ये वाला, क्लियर। अब अगर ये ना टूट के और मैंने कहा C5 और C6 टूटे तो क्या मिलेगा, तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये नहीं टूट के ये टूटता है, तो 1 2 3 4 5 तक चलेंगे आप। तो ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 वाला जो होगा वो तो एसिड बनेगा ही बनेगा, 5 वाला एसिड बनेगा, बाकी जैसे कि जैसे है वो के यूं रहेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, या आंखें बंद कर ली, ठीक है। ये देखो ये 1 2 3 4 5 और बचा लास्ट में एक कार्बन, एक कार्बन का हमेशा क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड। तो ये कब होगा, जब 5। यानी कहने का मतलब है आपको बॉन्ड ब्रेक कब करना है इसको समझना, बस यही समझने वाली बात है। इसको अगर रट लिया तो गड़बड़ कर दोगे। बुक खोल के देखो,
क्या क्या कर रहे हैं हम, कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं उसके ऊपर और नीचे दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके बनने वाले प्रोडक्ट को शो करना है। तो यहाँ पे मेरे को इतने सारे प्रोडक्ट मिले। अब आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है बस। अब ध्यान से सुनना लाइन क्या लिखनी है, क्योंकि ये तो आंसर तो मुझे पता है, पायरेनोज में होता है, 6 मेंबर रिंग होती है ग्लूकोज। तो आपको ये लिखना है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं वाकई में, ये तो हम थ्योरी पे पेपर पे काम कर रहे हैं, अब हमने जब प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन मैथिल अल्कोहल से अच्छे से कराई, फिर डाईमेथिल उसका बनाया, फिर उसके बाद कार्बोलाइज करके और ऑक्सीडेशन करा, तब हमको यही प्रोडक्ट मिले। समझ में आई? यानी जब मैं प्रैक्टिकल करता हूं तब मुझे यही मिलता है, यही मिलता है, इसका मतलब ये 6 मेंबर रिंग है। अगर 5 मेंबर होता तो मुझे वो मिलते, कौन, वो ए और बी जो मैंने लिखे थे। ए और बी नहीं मिलते हैं तो बस, तो हमारा काम हो गया ना, प्रूव हो गया ना, कि क्योंकि जब प्रैक्टिकली हम ये सब रिएक्शन ग्लूकोज के साथ कराते हैं तो हमको ये 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, जो ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज पायरेनोज स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इट्स क्लियर। नाउ रीड केयरफुली, बुक से पढ़ो इसको, वीडियो को देखो, समझो, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला मेथड आज आपको मैंने बताया। दूसरा जो मेथड आएगा ऑक्सीडेशन, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।